वृश्चिक राशि के जातकों 15 और 16 जुलाई को चमत्कार होगा। जी देखिए, ये 2 दिन ऐसे हैं, 15-16 जुलाई आपकी जिंदगी में चमत्कार होने वाले हैं। इसका कारण ये होगा कि चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में, कैंसर जोड़ेक। ये कर्क राशि जो है आपके लिए नवा भाव बनती है, भाग्य का भाव बनती है, प्रत्यक्ष भाग्य भाव होता है। नवा भाव कालपुरुष कुंडली में भाग्य भाव कहलाता है और चंद्रमा जब नवे भाव में भाग्य के भाव में होते हैं तो इंसान की जिंदगी में चमत्कार होते हैं। ऐसी ऐसी सफलता मिलती है जिसकी वो उम्मीद भी नहीं करता है। ऐसे ऐसे अटके हुए बिगड़े हुए काम पूरे हो जाते हैं जैसा वो कभी सोच भी नहीं पाता है। उम्मीद खो चुका होता है और अचानक उसको बड़ी सफलता मिल जाती है। इसके अलावा मकर राशि के जातकों, ऐसा कोई कार्य किया था, खूब मेहनत की थी, सफल नहीं हुए थे और आप भूल गए उस बात को, अचानक वहाँ भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। यानी इस तरह के चमत्कार होने का योग होता है जब चंद्रमा नवे भाव में होता है। आप लोगों के लिए चमत्कार का योग बनेगा 15 और 16 जुलाई को, तभी आपको डिटेल में बता रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको बहुत सलाम है। जी देखिए कि चंद्रमा आपके कर्क राशि में रहेंगे, नवे भाव में रहेंगे और चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में रहेंगे तो गजकेसरी योग का निर्माण भी होगा और ये गजकेसरी योग भी आपके जीवन में जो है बड़ी तब्दीली लाएगा। इस वीडियो में पहले बताएंगे आपको नवे भाव के क्या फल मिलेंगे, भाग्य के भाव के क्या फल मिलेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे चंद्रमा नवे भाव में बैठते हैं तो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, सातवें भाव के क्या फल मिलेंगे वो भी बताएंगे। फिर हम बताएंगे विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा तीनों नक्षत्रों को क्या खास लाभ मिलेगा। फिर हम आपको सावधानी बताएंगे, अंत में आपको उपाय भी बताएंगे। जी स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता है तो आपको गुलदस्ता पेट। देखिए, नवे भाव की बात करता है, भाग्य के भाव में चंद्रमा रहेंगे, आप बड़े भाग्यशाली होंगे। नवे भाव के फल बता रहे। पहला पॉइंट ये है कि आपके जो हैं भाग्यशाली घटना होने का अनुमान है। जी हम ऐसा अनुमान व्यक्त कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि आपके 15 और 16 जुलाई को कोई भाग्यशाली घटना होगी, लकी इवेंट्स होगी। इसमें या तो कोई भाग्यशाली व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, आपको कोई भाग्यशाली काम या जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा जो हैं आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आ सकता है, ऐसा कुछ नया काम का आइडिया आ सकता है जिसको बाद में आप करेंगे और उससे आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। यानी इस तरह के आइडियाज़ भी दिमाग में आ जाते हैं चंद्रमा जब नवे भाव में होते हैं। और यही वजह कि नवे भाव के चंद्रमा ऐसे ऐसे आइडिया देते हैं जहाँ मिट्टी से सोना बन जाता है इंसान। इस तरह से ये जो होते हैं विषय होते हैं आपके नवे भाव में शामिल होते हैं, ये चमत्कार वाले विषय होते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों आप बिल्कुल ही आप उम्मीद कीजिए चमत्कार की, कोई भाग्यशाली घटना आपकी ज़िंदगी में होगी। उस पर नोट कीजिए, नया व्यक्ति जीवन में आता है उसका स्वागत कीजिए और आपको कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिलती है उसको भी आप खुशी खुशी पूरा कीजिए और वहाँ आपका कोई चमत्कार हो सकता है। दूसरा ये होता है कि आप में जो हैं जीवन में कोई नई उम्मीद जगती है, एक जीवन का नया दायरा शुरू होता है, जीवन में एक नई दिशा मिलती है। जी ये चमत्कार भी भाग्य भाव में होते हैं। अचानक परिवर्तन आ जाता है, कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे ज़िंदगी ही बदल जाती है। जी देखिए, वाल्मीकि जी जो हैं पहले डाकू थे, उसके बाद एक ऐसा पल, ऐसा लम्हा आया जहाँ वो लेखक बन गए और उन्होंने रामायण की भी रचना कर ली। तो जिस पल उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया बस वो ही चमत्कार था, उसे ही चमत्कार कहते हैं। जी तो इस तरह से ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक लम्हे की होती है, सिर्फ एक दिन को होती है लेकिन वो दिन ही चमत्कार वाला होता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों आप लोगों की ज़िंदगी में नई उम्मीद आपको दिखेगी। वृश्चिक राशि के ऐसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में उम्मीद खो चुके हैं, आगे ज़िंदगी में अंधेरे अंधेरा लगता है, आप उम्मीद कीजिए 15 और 16 जुलाई को आप लोगों को नई दिशा मिल जाएगी। जी
कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसा है जो जीवन में चमत्कार चाहता है। आप किस तरह का चमत्कार चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। तो साथ में कमेंट करने से पहले जय बजरंगबली लिख दीजिए। वृश्चिक राशि के जातकों को आप सभी को कहना चाहते हैं, आप सभी जय बजरंगबली तो लिख ही दीजिए और अपने राशिक स्वामी और पवन पुत्र हनुमान जी से कनेक्ट हो जाइए। जी, उनसे एक बार कनेक्ट हो जाइए। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जय बजरंगबली, साथ में ये बता दीजिए कौन से चमत्कार की आप उम्मीद कर रहे हैं। जी, तीसरे नंबर पर जो हैं ऐसे लोग जिनका ये किस्मत में पुनर्विश्वास होगा, फिर से विश्वास होगा। ऐसे लोग वृश्चिक राशि के हैं जिनका किस्मत से भरोसा उठ गया है, सब पर भरोसा उठ गया है, किस्मत पर भरोसा उठा, ईश्वर पर भरोसा उठ गया है, क्योंकि वो लगातार फेल हो रहे हैं। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और ऐसी ज़िंदगी बन गई है जहां आप किस्मत पर भरोसा नहीं रहा है, आपने खूब मेहनत की और अब लगा किस्मत कुछ भी नहीं होती है, तो कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जहां आपको लगेगा किस्मत ने आपका साथ दिया और आपका किस्मत में फिर से विश्वास कायम हो जाएगा। जी, कभी कभी इंसान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विफल होता है, बार बार फेल होता है, फिर उसको लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता है, या तो उसको लगता है कि बस मेहनत ही ज़रूरी होती है, और या उसको लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार करप्शन के जरिए लोग सफल होते हैं, लेकिन किस्मत से विश्वास उठता है। ये 15-16 जुलाई के दिन ऐसे जहाँ आप में विश्वास पैदा करेंगे और बहुत ही संतुलित विश्वास, बैलेंस्ड बिलीफ आप में आएगा। वो ये है, बहुत ही क्लासिकल थ्योरी है, और वो ये है कि 90% मेहनत काम आती है, 10% किस्मत काम आती है। 90% मेहनत कर दी लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया तो इंसान सफल नहीं होता है, वो फेल हो जाता है। 90% मेहनत बेकार हो जाती है, इसलिए किस्मत का साथ बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में जो भी व्यक्ति सफल होता है उसे कहते हैं कि किस्मत का धनी है, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती है। आपके 15-16 जुलाई को 2 दिन ऐसे हैं जहाँ किस्मत साथ देगी। जी, चौथे नंबर पर देखते हैं आपके सेकेंड मैरिज के योग बनेंगे। सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, तलाकशुदा, विधवा, विधुर वगैरह, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, रिश्ते बार बार टूट रहे हैं, बातें बार बार बिगड़ रही हैं, तो उम्मीद कीजिए 15-16 जुलाई को आप फिर से कोशिश कीजिए, फिर से प्रयास कीजिए और इस बार आपकी सगाई फाइनल भी हो जाएगी। इस दिशा में आप लोग प्रयास कीजिए। जी, 5वें नंबर पर ये हैं आप लोगों के कि देखिए पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को अचानक कोई बड़ी सफलता मिलेगी। साथ में जो हैं थोड़ी सी मेहनत करने से बड़ा लाभ हो जाएगा, और ये हाथों हाथ आपको इन 2 दिन में मिलेगा। इन 2 दिनों में आप कोई भी काम करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये भाग्य वाले दिन है, 2 दिन लगातार भाग्य वाले, तो जहाँ किसी से मुलाकात करेंगे, छोटी सी मुलाकात का भी बड़ा रिजल्ट मिलेगा। लव अफेयर्स में कहीं बात करें, बिजनेस में बात करें, जॉब में बात करें, अपने फैमिली में बात करें, हर जगह आपका बात बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी आपकी बात, क्योंकि ये भाग्य वाले दिन रहेंगे आप लोगों के। जी, 6ठे नंबर पर आपके देखिए कि जो है विदेश यात्रा की बाधा दूर हो जाएगी। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो बाधा दूर हो जाएगी। पासपोर्ट वीज़ा से संबंधित कोई बाधा है, पुलिस वेरिफिकेशन की बाधा है, वो आपकी दूर हो जाएगी। जी, और आपके ये रहेगा। और आखिरी जो बड़ा लाभ है, आपके अटके हुए और बिगड़े हुए काम बनेंगे, बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, सभी ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो भी आपके मन में विश्वास हो जाएगा कि आप जरूर सफल हो जाएंगे, और इस तरह से आप अपने आप को संभालेंगे, आप में असाधारण आत्मविश्वास आएगा। ये भाग्य भाव ऐसा होता है जहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, असाधारण आत्मविश्वास, इसका लाभ भी आपको मिलेगा। इन्हीं दौरान आपकी सरकारी परीक्षा इंटरव्यू बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये भावफल समझ में आ गया, 90 भाव के फल है। अब दृष्टि बता रहे, चंद्रमा आपके 15-16 जुलाई को 90 भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, 7वें भाव को देखेंगे 90 भाव में बैठकर। कानूनी मामलों में, कोर्ट केस मामलों में जीत की संभावना है। वृश्चिक राशि की जो एडवोकेट है, वकील है,
वकील हैं, वकील साहब हैं, उनके लिए 2 दिन बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे, ऐसे केस मिलेंगे और कोर्ट में ऐसा केस जीतेंगे जिनसे आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। तो इसका लाभ उठाइए आप लोग। इसके अलावा आप लोगों के कोर्ट में केस चल रहे हैं, सुनवाई होगी, उसमें आपका पक्ष मजबूत होगा, फैसला आना है तो आपके पक्ष में आ जाएगा। कानूनी मामलों में बड़ी जीत मिलेगी। वैवाहिक जीवन में खुशी आएगी। तलाक होते होते बच जाएगा। जी, अगर तलाक आपने फैसला ले लिया है तो फिर से आप रिव्यू करेंगे, पुनर्विचार करेंगे और तलाक का फैसला कैंसिल कर लेंगे। आपके तलाक नहीं लेंगे, हम साथ साथ रहेंगे। ये एक बड़ा चमत्कार है जो आप लोगों के होने वाला है। पार्टनरशिप का बिजनेस अच्छा चलेगा, काम धंधा अच्छा चलेगा और आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये 15-16 जुलाई के दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। गज केसरी योग बनेगा। चंद्रमा जो हैं कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में रहेंगे 2 दिन, तो गज केसरी योग ये आपको मान सम्मान दिलाएगा, प्रतिष्ठा दिलाएगा, आपको पद पुरस्कार मिलने का योग है। वृश्चिक राशि के कुछ एक जातक अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं। वृश्चिक राशि का ऐसा जातक जो जिंदगी में हार चुका है, लोग उस पर हंस रहे हैं, अचानक उठ खड़ा होगा और ऐसी सफलता हासिल करेगी, हंसने वालों के चेहरे हमेशा के लिए झुक जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त कामयाबी है। यह गजकेसरी योग है, इंसान को इसी तरह की उपलब्धि दिलाता है। तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे, क्या लाभ मिलेगा, तो विशाखा नक्षत्र के जातक 15-16 जुलाई को आप जो हैं वैवाहिक जीवन को सेटल करने की कोशिश करेंगे। कुछ अगर वैवाहिक जीवन में परेशानी आई है आप उनको दूर करेंगे और संतान को जो हैं सही संस्कार देंगे। जी, अनुराधा नक्षत्र के जातक आप जो हैं इस तरह से कुछ नई प्रॉपर्टी खरीदने पर विचार कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी खरीदने का ऐसा मानस बना सकते हैं। और ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों की जहाँ तक बात है, ज्येष्ठा नक्षत्र जो हैं कुछ ऐसी गलतियाँ इन्होंने जो पहले कर दी हैं उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराने का संकल्प लेंगे और इस तरह से नो रिपीटेशन ऑफ एक्शंस यानी गलतियाँ फिर से नहीं करने का फैसला करेंगे और ये भी बहुत ही बड़ा लाभ होगा चंद्रमा का। सावधानी क्या रखनी है, भाग्य आपको बहुत कुछ देगा, जितना देगा भाग्य से लीजिए। दूसरों से जलन नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है और बस दूसरों से जलन करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, मन ही मन दुखी होंगे तो इस तरह से आपके दुख बढ़ेंगे। तो ये भाग्य के दिन है, चमत्कार के दिन है। आप खुद खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, ये सोच रखिए। जी, उपाय बताते हैं जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, खराब है, उनके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। जो हैं सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए। इससे क्या कि कुंडली में किसी के चंद्रमा खराब है वो मजबूत हो जाएंगे और ये 2 दिन बहुत ही लाभ के रहेंगे, उनके लिए बिल्कुल चमत्कार के दिन हैं। जी, शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए जय बजरंगबली जरूर लिखें। आप कैसा लगे वीडियो बताइए ज़रूर हमें और साथ में इस वीडियो को हाइप अवश्य कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।